गदर 2, राइटर तनु, एंकर नितिन दहिया। 1947 पार्टीशन में आई ब्लड ट्रेन्स। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। ब्रिटिशर के पार्टीशन के अनाउंसमेंट के तुरंत बाद ही इंसानों को मारना शुरू हो गया था। पड़ोसियों ने पड़ोसियों को मार डाला, बचपन के दोस्त दुश्मन बन गए और इंसानों के इस धरती से इंसानियत का नामो निशान मिट गया। बंगलोज और मेंशंस को जला दिया गया और लूट लिया गया। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। बच्चों को उनके भाई बहनों के सामने मार दिया गया। तो नए देशों के बीच पैसेंजर्स से भरी ट्रेन्स जब डेस्टिनेशन पर पहुंची तो लोगों से नहीं बल्कि लाशों से भरी होती थी। उन सबको रास्ते में ही भीड़ ने मार डाला। लाशों का सन्नाटा और उनकी बॉडीज से बह रहे खून से लथपथ ट्रेन्स को ब्लड ट्रेन्स का नाम दिया गया, क्योंकि उनके दरवाजे से न जाने कितने मासूम लोगों का खून बह रहा था। आज भी जब कोई पार्टीशन का सर्वाइवर अपना हॉरिफिक एक्सपीरियंस बताता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे सरदार जोगिंदर सिंह, एक सिख जो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के एक गांव में रहने वाले एक टीनेजर थे। उन्होंने याद किया कि कैसे पार्टीशन के वक्त उनके गांव के लगभग सभी पुरुषों को हमलावरों ने मार डाला था। उन्होंने बताया था कि गांव के 25 में से 18 पुरुष एक हमले में मारे गए थे और उन्होंने एक सिख महिला को भी याद किया जिसने अपने सम्मान की रक्षा के लिए एक गुरुद्वारे के अंदर आत्महत्या कर ली थी। उस महिला का नाम वीरावाली था। वो बहुत सुंदर महिला थी, लेकिन दंगों के दौरान मुस्लिम उसका पीछा कर रहे थे। उनके गांव में एक गुरुद्वारा था, इसीलिए वो शरण लेने के लिए गुरुद्वारे के अंदर भाग गई। वहां पहले तो वीरावाली ने होली बुक्स के लिए अपना माथा टेका और फिर उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और खुद को आग लगा ली। सरदार जोगिंदर जी कहते हैं कि अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि जैसे सब कुछ अचानक बदल गया था और सबको कुछ हो गया था, मानो इंसानियत मर गई हो, हर कोई शैतान बन गया हो। एक और कहानी नसीम फातिमा की, जो दिल्ली के करोल बाग में रहती थी। उनका एक खुशहाल बचपन वहीं बीता था, लेकिन पार्टीशन के दौरान उसने अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ अपने परिवार के 7 सदस्यों को खो दिया। उनके माता पिता, दादी और 4 भाई बहनें मारे गए, जिससे पूरे परिवार में से वो अकेली थी जो जिंदा बची थी। उस दिन को याद करते हुए जब उसके अपने परिवार को खोया, उसने बताया था कि उनके परिवार के मारे जाने से पहले उन्हें याद है वो जब डरते हुए घर के दरवाजे के की होल से देख रही थी, तब बाहर उसके पिता उनसे भीख मांग रहे थे और उसका 2 साल का भाई अंदर रो रहा था। फातिमा के सर पर किसी ने मारा था, जिसके निशान अब भी हैं। उन्हें याद है कि कैसे उनके सिख पड़ोसी, जिन्होंने पार्टीशन के बाद हुए दंगों के दौरान कहा था कि वो उन सब की रक्षा करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही उन पर हमला कर दिया। मोहिंद्रा ढल, जिन्हें अपने बरसों के घर को छोड़कर भागना पड़ा था, उन्होंने बताया कि कैसे उनके परिवार ने आसपास के गांव में लूटपाट और हत्यारों की खबरें सुनने के बाद उन्होंने अपने घर छोड़ने का फैसला किया। उनका कहना है कि उनके आसपास अपना सामान पैक करने और शहर छोड़ने के लिए कुछ ही घंटे थे, लेकिन थोड़ा बहुत जो हाथ लगा वो पैक किया और भारत जाने वाली ट्रेन पकड़ने लगे। लेकिन उनका परिवार भारत जाने वाली ट्रेन में चढ़ नहीं पाया, क्योंकि उस समय बहुत भीड़ थी। लोग ट्रेन की छत पर बैठे थे और कम से कम जगह के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे, लेकिन पिता ने ट्रेन से बाहर आने का फैसला किया और वो लोग वहीं रुक गए। और अगले दिन उन्हें ये सुनने को मिला कि पूरी ट्रेन की सवारी मारी गई थी। गांव के उनके जो दोस्त उसी ट्रेन में थे वो सब मारे गए। कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें आज भी सुनते हैं तो सुनकर ही डर लगने लगता है, क्योंकि एक पल था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों में इतनी मिलती जुलती संस्कृति और भाईचारे की वजह से बहुत प्यार था। लेकिन जैसे ही पार्टीशन की बात हुई, दोनों देशों के लोगों के अंदर एक दरिंदा जग गया। अपने ही भाइयों बहनों, माँ बाप और बच्चों को मारते हुए, काटते हुए और जलते हुए देखना एक बहुत बुरे सपने की तरह है। जिन लोगों ने इन्हीं यादों के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाया, उन्हें हमारा सलाम है। इन सर्वाइवर्स की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।